भारत माता की, भारत माता की। कहते हैं कि एकता में इतनी ताकत होती है कि वो पहाड़ को भी हिला सकती है, लेकिन 2019 में ये विपक्षी ताकत बीजेपी को टस से मस नहीं कर पाई। सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद मिलकर भी अकेली बीजेपी को मात देने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई। लेकिन 2024 को लेकर तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि 2024 में सब अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल्ली की सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश के हाथों में है। सिर्फ यूपी के ही चुनावी नतीजे लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक अहमियत रखते हैं। यूपी में बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सहित अन्य दल चुनावी तैयारियों में लगे हैं। इस बार एसपी और बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में सवाल गूंज रहा है कि दोनों दलों की घोषणा से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान। दरअसल मायावती ने अपने जन्मदिन पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया था। अब इस ऐलान के कुछ दिन बाद अखिलेश यादव ने भी लोकसभा चुनाव में किसी और दल के साथ गठबंधन नहीं करने का ऐलान कर दिया। तो वहीं साथी जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव के साथ 2024 में ही साथ देने का ऐलान कर दिया। अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी और जो साथी साथ हैं उन्हें लेके चलेंगे। बस कोई नया गठबंधन नहीं, कोई राजनीति में एक्सपेरिमेंट नहीं। देखिए, अभी हम गठबंधन में हैं और पिछले चुनाव में जो उपचुनाव हुआ अभी खतौली का, उसमें आज़ाद समाज पार्टी का भी एक योगदान मिला, उनका साथ आया। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मैंने मंच भी साझा किया और एक अच्छा अनुभव हमें मिला। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा गठबंधन और मजबूती से अगला चुनाव। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी की राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस, सपा और बीएसपी अलग अलग लड़ना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है। बीजेपी के खिलाफ राज्य में विपक्षी वोट एकजुट नहीं हो पाएंगे तो फिर एक बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत तय करेगी। बीएसपी की जो विचारधारा है तो जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनसे बिल्कुल अलग है। हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, एक मिशन भी है। ये सारी चीजों को देखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों आए एक सर्वे में भी बीजेपी को 80 में से 70 लोकसभा सीट मिलने का अनुमान जताया गया। वैसे इससे पहले 2019 में बीजेपी, एसपी और बीएसपी गठजोड़ को पराजित करने में सफल रही। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 में दोनों दलों ने बीजेपी को चुनौती देने के लिए अपने तमाम गिले शिकवे भुलाकर साथ आने का फैसला किया था। इसे अन्य दलों का भी समर्थन मिला। सपा बसपा महागठबंधन से उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन चुनाव में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। बीजेपी शानदार जीत हासिल करने में कामयाब रही, उनके खाते में 62 सीटें आई। वहीं यूपी में काफी मशक्कत के बाद बसपा के खाते में 10 सीट जबकि सपा सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत दर्ज करा सकी। इस नाकामी के बाद सपा बसपा गठजोड़ के टूटने में भी देर नहीं लगी। हाल ही में सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रही इसका पता लोकसभा चुनाव के नतीजों से चलेगा। वहीं अपने जन्मदिन पर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि पार्टी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं लड़ेगी और लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ेगी, बिना किसी गठबंधन के। अब जयंत चौधरी ने भी 2024 में सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि जब 2019 में विपक्षी एकता मोदी लहर पर कुछ असर नहीं डाल पाई, तो अब अलग अलग चुनाव लड़कर क्या उस मजबूती से कुछ खास कमाल कर पाएगी? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब तो लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि 2024 में तीनों दल अपने अपने वजूद की सियासी लड़ाई लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सफलता की ओर न्यूज़ 18 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 18 अब जियो टीवी पर भी।